देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली में काफी दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच आज एक अध्याय खत्म हुआ और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल बीके सक्सेना को सौंप दिया। दिल्ली के मंत्री गोपाल रॉय ने कहा कि जेल से आने के बाद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन देकर हमें नहीं जिताती तब तक कुर्सी पर सीएम की कुर्सी पर जो है वो नहीं बैठेंगे। इसी के तहत उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। विधायक दल की बैठक में आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया। हमने उपराज्यपाल से निवेदन किया कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख तय की जाए ताकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को सहूलियत हो। हम सभी ने ये शपथ ली है कि जल्द से जल्द चुनाव कराकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्र सरकार ने दुष्प्रचार किया, फर्जी आरोप लगाए। केंद्र ने अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ दिया, 6 महीने जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की तीखी टिप्पणी भी की। कोई और व्यक्ति होता तो तुरंत सीएम की कुर्सी पर बैठ गया होता। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता का फैसला मानूंगा। ये हमारे लिए दुख का क्षण है। दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि अगले चुनाव में वे केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा ने 2 साल से केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा आदमी जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता है, ऐसे आदमी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सीबीआई को पीछे छोड़ दिया, 2 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें जमानत दी। केंद्र सरकार एजेंसियों के मुंह पर तमाचा मारा, कहा कि एजेंसियां कैद में तोते की तरह हैं। अरविंद केजरीवाल ने वो किया है जो देश तो छोड़िए दुनिया में किसी भी नेता ने नहीं किया हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। दिल्ली की जनता कहेगी तो ही मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। ईमानदार होऊंगा तो लोग मुझे वोट दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री की ईमानदारी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, कीचड़ उछाले जा रहे थे, उससे आहत होकर के जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगातार षड्यंत्र रचे हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं
कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का प्रकरण होगा। आज काफ़ी समय से चल रही दिल्ली की राजनीति को उठापटक का एक अध्याय खत्म हुआ और आखिरकार केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दे दिया। आज सुबह 11 बजे के लगभग केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में आतिशी मार्लिन को विधायक दल का नेता चुना गया और उनको दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। गोपाल राय ने बताया कि पूरे विधायक दल ने एक मीटिंग करने के बाद और आतिशी जी का नाम लिया और उसको पूरे विधायक दल के जो लोग हैं उन्होंने सर्वसम्मति से आतिशी मार्लिन को मुख्यमंत्री का अपना कैंडिडेट चुनाव किया। और उसके बाद यहाँ राज्यपाल आवास पे आके अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लिन और तमाम जो गोपाल राय के साथ जो तमाम नेता थे वह आकर आज उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया है। और उसके बाद अब बात यह है कि जो शपथ लेने वाली बात है वो भी अभी कार्यक्रम जो राजनिवास से वो दिया जाएगा। हालांकि गोपाल राय ने कहा है कि वो चाहते हैं जल्द से जल्द जो राज्यपाल हैं वो शपथ ग्रहण का समारोह को डेट है उसको घोषित करें और उसके साथ ही हमें बताएं कि हमें कब अपना बहुमत वापस साबित करना। अब देखने वाली बात यह है कि जो लोगों की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद क्या होगा, क्या दिल्ली में कुछ नया होगा या दिल्ली में फिर वही पुराने ढर्रे पर सब चलता रहेगा। क्योंकि लोगों का कहना ये भी है कि जो एक विश्वास था वो शायद जो आम आदमी पार्टी है वो थोड़ा खोती हुई नज़र आ रही है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।